दोस्तों, जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराशा और चिंता के भंवर में फंसा पाते हैं। ऐसे में गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकालकर हम में नए जोश का संचार करती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन जब उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है ये तो केवल उसके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उनके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बात के बारे में बार बार सोच सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तभी उन्हें किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, हे बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियां भी अगर मेरे धन का उपयोग करती रहे तो मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुन वह सेठ बहुत ही खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर के बाहर वाली झोपड़ी में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुन बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके कुछ खाना नहीं रखते, हम रोज खाने की व्यवस्था करते हैं। यह सुन उस सेठ ने सोचा कि एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी खाना इकट्ठा करके नहीं रखते और एक मैं हूँ जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब उसे कुछ समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, हे तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वह समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वह हमारी आज की कोशिश जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और उसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुन उस सेठ ने कहा, हे बुद्ध, तो क्या आपके कहने का यह अर्थ है कि हम किसी भी चीज या किसी भी घटना के बारे में सोचना छोड़ दें? बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या है या फिर आने वाली है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, यह तो हमारे बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना, यह एक मानसिक बीमारी है कि जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज, उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचते रहता है, बस उस चीज पर ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ यह है कि जो हमारे जीवन में है ही नहीं उसके बारे में सोचते रहना।
बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदल लोगे, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा 1 घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। असल में जब कोई अप्रिय घटना वास्तविक जीवन में घटती जाती है तो वह उतना दुख नहीं देती जितना हम उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी होती है तो मन भविष्य की योजना बना देता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम यह सब जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीतते चला जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार ले कि हम बीते हुए कल को बदल नहीं सकते और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं। हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, हे बुद्ध, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है। ज्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, यह समाज था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ रहेंगे। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है केवल और केवल वह समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वो समय जिसमें मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो। बस ये तुम्हारे हाथ में है और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना छोटा सा समय आता है और फिर वो हमेशा के लिए चला जाता है। तो इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य कर सकते हैं, कैसे हम समय का आनंद ले सकते हैं। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक लेकर जाती है और चिंतन उसके मन को शुद्ध बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से न लेकर उसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे बुद्ध से प्रश्न किया कि हे बुद्ध, लेकिन अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो इससे बाहर कैसे आए? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? वहां कितना भयानक अंधकार होता है। सुरंग के अंदर हमेशा यह डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा। सुरंग से बाहर कैसे निकलेंगे? लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो उस सुरंग को पूरा पार करके सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंचता है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंगों के बीच फंसा पाते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बात समझ चुका था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया।
तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।